अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद और आज के इस वीडियो का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं बात कर रहा हूँ उस शख्स के बारे में जिसने वाकई में दज्जाल से मुलाकात की और उन दो के बीच में बातचीत भी हुई थी। मैं बात कर रहा हूँ तमीम अद्दारी रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में, जिनकी मुलाकात हुई थी दज्जाल से। तो क्या सवाल जवाब हुए थे आप और दज्जाल के बीच में? उन सवाल जवाब में से कितनी निशानियां आज पूरी हो चुकी? क्या दज्जाल वाकई में एक आइलैंड पर था जो पाकिस्तान के करीब है, जैसे कि कुछ वीडियोस में बताया जा रहा है? और कैसा इल्यूमिनाटी और डिज्नी ने ऑलरेडी अपने कार्टून्स में दज्जाल और उसका सीक्रेट स्पाई जस्सासा को इनडायरेक्टली बहुत पहले बता दिया है हम सबको। तमीम अद्दारी कौन थे? ये फलस्तीन के थे और ये काफी मशहूर स्कॉलर थे क्रिश्चियन रिलीजन के। ये अपने डेलीगेशन के साथ मदीना गए थे ताकि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करें। बातचीत होने के बाद तमीम अद्दारी ने इस्लाम कबूल कर लिया था। बताया जाता है कि तमीम अद्दारी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अप्रोच किया था और कहा कि वो 30 लोगों के साथ कश्ती में ट्रैवल कर रहे थे 1 महीने के लिए, क्योंकि एक बहुत ही भयानक तूफान आ चुका था जिसकी वजह से वो अपने डायरेक्शन और रूट से भटक गए थे। कुछ दिन के बाद वो एक अननोन आइलैंड पर रुक चुके। वो अपने लोगों के साथ उस आइलैंड पर ट्रैवल किए और वहां पर उन्होंने एक बहुत ही भयानक मंजर देखा। एक अजीब से शक्ल के बीस्ट को देखा जिसके ऊपर इतने बाल बताया जाता है कंप्लीटली बालों में ढपा हुआ था। और ये लोग काफी हैरान हो गए उसको देखकर और उन्होंने सवाल किया उस भेड़िया को कि कौन हो तुम? जिसके बाद भेड़िया ने कहा कि उसका नाम है जस्सासा। और फिर उसके बाद जस्सासा ने कहा तुम्हारे लिए एक आदमी इंतजार कर रहा है एक मोनास्ट्री में। फिर इसके बाद ये बताया गया कि तमीम अद्दारी रज़ी अल्लाहु अन्हु वो अपने साथियों के साथ उस मोनास्ट्री की तरफ दौड़कर जा रहे थे और वहां पर उन्होंने उनके अल्फाज में बताया कि सबसे ह्यूज और बड़े आदमी को उन्होंने देखा जो बहुत हेवी चेन्स में बांधा हुआ था। उसके हाथ उसके गर्दन के तरफ थे और उसके पैर घुटने उसके टखनियों से बांधे हुए थे कंप्लीटली आयरन शैकल्स में। मतलब कि जैसा आप देखते हैं कि जिस तरह से सबसे हाई लेवल के जेल के लोगों को पूरी तरह बांध कर लेकर जाया जाता है, वैसे ही ये आदमी भी वहां पर बांधा हुआ था। और फिर उसको भी देखकर ये बहुत चौंक चुके। तो यहाँ पर वो चेन में बांधा हुआ आदमी वो है दज्जाल। दज्जाल ने तमीम अद्दारी और उनके साथियों से सवाल किया कि पहले ये बताओ कि बैसान के खजूर के झाड़ का क्या हाल है और क्या आज भी वो फल दे रहे हैं? तो इस पर तमीम अद्दारी ने जवाब दिया कि हाँ फल दे रहे हैं। और इस चीज के जवाब में दज्जाल ने कहा कि एक वक्त आएगा कि अब वो फल भी देना बंद कर देंगे। फिर उसके बाद उसका दूसरा सवाल था कि मुझे टाइबेरियस के बारे में जानना है कि क्या उसमें आज भी पानी है। इस पर तमीम अद्दारी ने जवाब दिया कि उसमें बहुत ज्यादा पानी है। तो इस पर दज्जाल ने वापस फिर जवाब दिया कि बहुत जल्द अब वक्त आएगा कि पूरा सूख जाएगा। रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहां पर एक ज्यूइश राबाई स्कॉलर जिसकी रिसेंटली मौत हुई थी उसने क्लेम किया था कि उसकी मुलाकात दज्जाल से होते रहती है। उसके बारे में मैंने वीडियो पूरे पॉइंट्स के साथ क्लैरिफाई करते हुए ये बताया कि उसने ये झूठ कहा ताकि वो अपने ज्यूइश लोगों में उनका ईमान जगाए। प्रॉब्लम ये होता है कि आज के पीरियड में लोग क्लैरिफाई नहीं करते इन चीजों को क्योंकि किसी के पास उतना वक्त होता नहीं है, क्योंकि सब अपने जॉब्स को लेकर अपने करियर्स को लेकर एक टेंशन में रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपने जॉब को स्विच कर सकते हैं जबरदस्त ऑप्शंस के साथ सिर्फ 15 मिनट के अंदर। और यहीं पर है खास तौर से आप व्यूअर्स के लिए एक गुड न्यूज। रीलेवल बाय अनअकैडमी के कोर्सेज अब हिंदी में भी अवेलेबल है और अब उनका फ्री काउंसलिंग सेशन बुक करना और भी आसान हो गया है। सिर्फ एक क्लिक में आप कनेक्ट कर सकते हैं बेस्ट इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ ताकि आप समझे कि आपका करियर का नेक्स्ट पावर मूव क्या होना चाहिए। और इस फ्री रीलेवल टेस्ट के साथ आपका इंटरव्यू हो सकता है इंडिया के टॉप कंपनीज से जैसे कि स्विगी, केका, Xiaomi और 800 से ज्यादा कंपनीज। सिर्फ यही नहीं, इग्नियोल, लोमोस एंटरप्राइजेस, कोडियंग ने अब तक 100 से ज्यादा ऑफर्स रोल आउट कर दिया है री लेवल कैंडिडेट्स के लिए। आज 1500 से ज्यादा जॉब ऑफर्स लोगों को मिल चुके हैं री लेवल के थ्रू और इनका टोटल है वर्थ 90 करोड़ से ज्यादा। अगर आप इन कैंडिडेट्स की डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप भी चेकआउट करो री लेवल अचीवर्स ट्विटर हैंडल, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है री लेवल के थ्रू जॉब लेना। तो आप भी एम कर सकते हैं एक बेटर पैकेज के लिए, स्विच कर सकते हैं एक बेटर जॉब रोल के लिए, या सिक्योर कर सकते हैं एक जॉब एक कंपनी में जैसे कि केका, जहां आपकी जॉब सेफ और सिक्योर होगी। अभी के जॉब मार्केट में री लेवल का फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक करके एक बार आप अपनी करियर ऑप्शंस देखिए। सिर्फ 15 मिनट आपके वर्क शेड्यूल में से निकालिए कंप्लीट करने के लिए आपका काउंसलिंग कॉल री लेवल टीम के साथ। आपको सिर्फ री लेवल पे लॉग इन करना है और शेड्यूल करना है आपका काउंसलिंग अपॉइंटमेंट। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आज ही जाइए और अपने ऑप्शंस री लेवल के साथ एक्सप्लोर करिए।
अब यहाँ पर कुछ सवाल जवाब आते हैं, इनमें से क्या क्या निशानियां पूरी हुई। देखा जा सकता है कि सबसे पहला जो सवाल था दज्जाल का कि क्या बैसान के खजूर के झाड़ आज भी वो फल देते हैं। देखा जा सकता है कि इसराइल ने कई सारे एरिया टेक ओवर कर लिया है बैसान के, और वहां पर कब्जा करने के बाद कोई अभी नहीं रह रहा है, जिसकी वजह से वहां के खजूर के झाड़ को कोई देखने वाला नहीं है, जिसमें बहुत सारे झाड़ मर चुके और आज फल देना बंद कर दिया। तो एक तरह से ये निशानी पूरी हो चुकी है दज्जाल का। दूसरा सवाल था टाइबेरियस के पानी के बारे में। आज के दौर में टाइबेरियस का पानी काफी वो सूख चुका है और बहुत जल्द बताया जाता है कि वो कम्प्लीटली सूख जाएगा। तो ये निशानी भी पूरी होने पर बहुत करीब है। अब यहाँ पर दूसरा बात आता है, ये भेड़िया जस्सासा कौन है। इमाम नवावी के हिसाब से ये बताया जाता है कि जस्सासा का काम है जासूसी करना और सारे दज्जाल के सीक्रेट्स को कैरी करना, क्योंकि जब तमीमतदारी की बोट वहां पर आइलैंड पर थी तो सबसे पहले उनको मिलने के लिए आया था जस्सासा। तो यहाँ पर एक तरह से आप देख सकते हैं पर्सनल बॉडीगार्ड, इंटेलिजेंस ऑफिसर या अलग अलग टर्म्स आप दे सकते हैं इस जस्सासा को। इसके आगे और कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है इस जस्सासा के बारे में, लेकिन एक बात उसके बारे में ये है कि वो कम्प्लीटली बालों में पूरी तरह टॉप टू बॉटम वो कवर्ड है। तीसरा सवाल है यहाँ पर मोनेस्ट्री क्या है आखिर, जिसके अंदर दज्जाल बांधा हुआ था। शायद ये कोई चर्च था या टेंपल था या कोई वर्शिपिंग जगह थी, और कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि शायद ये एक बहुत बड़ा पैलेस था जो खंडर हो चुका था, जिसमें उसको बांधकर रख दिया गया था। अब आते हैं उस टॉपिक पर जहां पर बताया जा रहा है कुछ वीडियोस में यूट्यूब पर कि दज्जाल का जो आइलैंड है वो आज पता चल चुका है, जो है एस्टोला आइलैंड। ये एक आइलैंड है जो पाकिस्तान के बहुत करीब है। कुछ लोगों ने हदीस के हिसाब से गूगल मैप्स के जरिए बताया है कि एस्टोला आइलैंड ही वो दज्जाल का आइलैंड हो सकता है जहां पर तमीमतदारी की मुलाकात हुई थी। और उस आइलैंड पर एक टेंपल है जिसको बताया जा रहा है कि तकरीबन 2000 साल से ज्यादा पुरानी है। तो क्या वाकई ये वही टेंपल है? इसके बारे में देखा गया तो ये सिर्फ अजम्पशंस है और कोई सॉलिड प्रूफ इसका अभी तक नहीं मिला है। तो दज्जाल और जस्सासा को कैसा इल्यूमिनाटी ने प्रेजेंट किया आज के पीरियड में। 2001 में पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज की तरफ से एक कार्टून रिलीज हुआ था जो काफी मशहूर हुआ था, जिसका नाम है मॉन्स्टर्स। और इसमें अगर आप गौर करेंगे मेन लीड कैरेक्टर यहाँ पर है एक आंख की शक्ल का एक मॉन्स्टर, और उसका असिस्टेंट अगर आप गौर करेंगे उसके लिए जासूसी करता है, उसके लिए हर काम करता है। वो पूरी तरह एक भेड़िए की शक्ल में है जो पूरी तरह से बाल में कवर्ड है टॉप टू बॉटम। यहाँ पर आप गौर करेंगे जिस तरह से हदीस सुनाई गई कि दज्जाल का असिस्टेंट जैसा तमीमतदारी ने कहा एक भेड़िया है जो पूरी तरह बालों में कवर्ड था। यहाँ पर भी कार्टून में इसी तरह से मेन कैरेक्टर और ये साइड कैरेक्टर सेम डिस्क्रिप्शन में फिट करते हैं। अब आप बोलेंगे क्या ये कार्टून की शक्ल के लोग हैं? ये जो शक्ल कार्टून में दिया गया इसको बस एक कार्टून की तरह हमें देखना चाहिए, लेकिन इससे एक अंदाजा लगाना चाहिए इल्यूमिनेटी के लोग कितना स्टडी इस्लाम के हदीस को भी करते हैं, इससे आप अंदाजा लगा ले सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से बताइए कि आपको क्या लगता है इस चीज के बारे में। अगर आपके पास कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स या वीडियो क्लिप्स है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। आज ही जाइए और अपने ऑप्शंस रील लेवल के साथ एक्सप्लोर करिए। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।